आप लोगों के लिए फिर से फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि दर्पण में जो है दोस्तों, जब आपसे पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि बताएं अवतल दर्पण में वस्तुओं की दूरी क्या होती है, धनात्मक या ऋणात्मक। यह आपसे पूछ दिया जाता है दोस्तों कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस बिंदु पर ही रख दिया जाता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है दोस्तों। तो दर्पण से रिलेटेड जो है सवाल काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे हर एक साल पूछते आ रहा है दोस्तों। तो आज दर्पण से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन है वो सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों एक दर्पण से, क्योंकि बहुत सारे से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आपको 2 नंबर में भी आपको पूछा जाता है दोस्तों, तो मैं उसको भी आज क्लियर करने वाला दोस्तों। तो वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए, जरूर मत जाए दोस्तों, नहीं तो फिर जो है आपका एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन वाले वो आपसे छूट जाएगा दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों याद रखें कि आपसे सवाल जो पूछा जाता है कुछ इस तरह से पूछा जाता है। ये आपका हो गया अवतल दर्पण और ये दोस्तों हो गया आपका प्रधान अक्ष। क्या हो गया? प्रधान अक्ष। बहुत बच्चे को ये भी नहीं पता होता ये क्या है। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। तो दोस्तों आप इसको भी याद रखें, इसको क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष। और यहाँ पर आपसे सवाल पूछेगा कि दोस्तों प्रधान अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है, प्रधान अक्ष जो है दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बच्चे ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। इसको आप पी से लिखते हैं और पी का मतलब होता है पोल, जिसको हम लोग हिंदी में ध्रुव कहते हैं दोस्तों। तो याद रखें कि प्रधान अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। और एक चीज और आप याद रखें कि ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि दर्पण में किसी भी वस्तु को कहाँ से मापा जाता है। किसी भी वस्तु की, चाहे वस्तु की दूरी हो या फोकस दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, किसी भी चीज की दूरी कहाँ से मापी जाती है दोस्तों, वह हमेशा आपका ध्रुव से ही मापा जाता है। तो दोस्तों आप इस चीज को भी याद रखें दोस्तों। यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है दोस्तों कि आपसे यह भी पूछा जाएगा दोस्तों कि दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कट करती है। आपको पता है दोस्तों कि इस प्रकार किरण जाती है और दर्पण से टकरा करके लौटती है, और दर्पण से टकरा करके लौटने के बाद प्रधान अक्ष के किसी एक बिंदु पर वो कट करती है। तो दोस्तों इस बिंदु का नाम पूछेगा आपसे, उसको क्या कहा जाता है, ये भी आपसे सवाल में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो ये सब आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि जब भी प्रकाश की किरणें आती है दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कट करती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है दोस्तों? फोकस बिंदु। इस चीज को याद रखें और इसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, इसको स्मॉल एफ से लिखा जाता है और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? फोकस बिंदु। तो इस चीज को आप याद रखें दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों, आपसे ये पूछा जाएगा कि जब वस्तु को ये आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप के सवाल बहुत सारा पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में नहीं बना पाते दोस्तों। तो यहाँ पर आपको याद रखें, ये आपको पता होगा ये चतुर्थांश दोस्तों, आपको पता है ये एक्स है और ये एक्स डैश होता है और ये क्या होता है वाई और ये क्या होता है वाई डैश। तो आपको याद रखना दोस्तों, बिल्कुल यही काम फॉर्मूला यहाँ पर करता है दोस्तों। यानी कि दर्पण के पीछे मापी गई दूरी, दर्पण के पीछे मापी गई दूरी सभी क्या होती है दोस्तों? धनात्मक। इधर क्या होता है दोस्तों? धनात्मक, पॉजिटिव। दर्पण के पीछे जितने भी अवतल दर्पण के पीछे जितने भी दूरी मापा जाएगा वह सभी क्या होगा दोस्तों? धनात्मक। और पी के ध्रुव के इस साइड बाईं तरफ, यानी कि देख लीजिए प्रधान अक्ष की इस तरफ क्या होता है? एक्स डैश, यानी कि ध्रुव से बाईं तरफ इस तरफ जो है मापी गई सभी दूरी क्या होगा आपका? ऋणात्मक दोस्तों, सारा निगेटिव होता है। इस चीज को आप याद रखें, इस चीज को आप याद रखें दोस्तों कि दाएं साइड ध्रुव के यानी कि दर्पण के पीछे मापी गई सभी दूरी आपका धनात्मक होता है, जबकि दर्पण के आगे इस तरफ मापी गई दूरी आपका क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक होता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आपको यह भी सवाल पूछेगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है। सिंपल लॉजिक, अब ये क्या आपका फोकस, और आपको अभी जस्ट हमने बताया कि कोई भी दूरी मापा जाएगा तो आपको दर्पण से ही ध्रुव से ही मापा जाएगा। अब देखिए ये आपका ध्रुव P और ये आपका फोकस बिंदु F। अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी मापा जाएगा दोस्तों, ये किस तरफ? P से इधर आ रहा है, P से बाईं तरफ जो भी दूरी मापा जाएगा वह सभी आपका क्या होगा? निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा आपका क्या होगा? निगेटिव, ऋणात्मक। समझ में आ गया? इस चीज को आप याद रखें दोस्तों। दूसरी बात आपसे ये भी पूछा जाएगा, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वस्तु अवतल दर्पण में जब भी रखा जाएगा, दर्पण के सामने रखा जाएगा, जब दर्पण के सामने रखा जाएगा तो यहाँ हो गया वस्तु की दूरी, इसको किससे लिखा जाता है? स्मॉल यू से। आपको पता है दोस्तों वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से लिखा जाता है। तो इसका भी दूरी आप कहाँ से मापिएगा? ध्रुव P से। ध्रुव P यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ से मापी गई दूरी आपका क्या होगा? वस्तु की दूरी। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, यानी कि ध्रुव P के सामने से जो वस्तु की दूरी मापा जाएगा वह भी आपका क्या होगा? निगेटिव। क्यों होगा निगेटिव? क्योंकि अभी जस्ट आपको बताया था कि ध्रुव P के बाईं तरफ इस तरफ जितनी भी दूरी मापी जाएगी वह सभी क्या होगा दोस्तों? निगेटिव। किसके अनुसार? चतुर्थांश के अनुसार।
इसको आप याद रखें दोस्तों। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में, ठीक ना, दर्पण के सामने जितनी भी दूरी मापी जाएगी वह सभी निगेटिव होगा, और जो दर्पण के पीछे मापा जाएगा वह क्या होगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगा दोस्तों। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको मैं बताने वाला दोस्तों, अब आपको बताने वाले हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु की कितनी स्थितियाँ होती है, क्योंकि इससे आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे भी आपको निगेटिव पॉजिटिव वाला भी पूछा जाता है। या आपसे पूछा जाएगा कि किसी वस्तु को जब अनंत पर रखा जाए या किसी वस्तु को वक्रता केंद्र या फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चे नहीं बना पाते हैं, तो ये आप जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो दोस्तों आपसे सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आपको पता है कि दोस्तों, आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अवतल दर्पण में यानी कि दर्पण में वस्तु की 6 स्थितियाँ होती है दोस्तों। सिंपली आपको याद रखना है दोस्तों कि एक वह होता है जब पूछेगा आपको, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तब उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, उसका आकार कैसा होगा, ठीक ना, उल्टा होगा या सीधा होगा, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। या आपसे पूछेगा कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच रखा जाए तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, सीधा होगा या उल्टा होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ये कई टाइप के सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपको बहुत माइंड को कन्फ्यूजन होगा। तो मैं आपको इस एक वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा जो है इजी तरीके से आप बना भी सकते हैं फोटो, और आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल अगर पूछा जाएगा तब बता भी सकते हैं दोस्तों। तो मैं अभी बताने वाला हूँ कि जब वस्तु को, किसी वस्तु को वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है तब कहाँ बनता है। तो दोस्तों नॉर्मली आपको क्या करना है, सिंपली आपको मान लेना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि त्रिज्या कहाँ बनेगा और जो है फोकस बिंदु कहाँ बनेगा। इस कंडीशन में आपको मान लेना होता है कि मान लिए कि यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया, ये एफ है जो क्या है फोकस बिंदु है, ओके, और ये आपका क्या है सी है, वक्रता त्रिज्या सी, ओके। आपको इस प्रकार मान लेना है दोस्तों। मानने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा था कि वक्रता त्रिज्या सी और फोकस बिंदु एफ के बीच वस्तु को रखा जा रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बीच में रखना है। चलिए, इसके बीच में मैंने वस्तु को रख दिया, ओके। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यही आपको सीखना है दोस्तों। यहाँ से आपका जो है, आपको पता है कि जब भी कोई वस्तु होता है तो उस वस्तु से 2 किरण निकलती है, 2। पहला किरण जो आपको गुजरेगा वो आपको एकदम पूरा स्ट्रेट यानी प्रधान अक्ष के एकदम समानांतर सीधे आपको ले जाना है दोस्तों, सीधा एकदम। अभी मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा लाइन इधर उधर जाएगा, लेकिन आप जब स्केल से बनाइएगा तो बिल्कुल करेक्ट जाएगा लाइन। तो क्या करना आपको, सबसे पहले पहला लाइन जो होगा वो आपका सीधा जाएगा और दर्पण से टकरा करके फोकस बिंदु से ही गुजरेगा। ये आपको पता है कि जो किरण जाती है दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु हमने पहले मान लिया, तो इसका मतलब है कि पहला किरण जो जाएगा दोस्तों वो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, वो आपका फोकस से ही गुजरेगा। इस चीज का आपको याद रखना है, इस तरह आपको गुजार देना, ये पहला किरण। और दूसरा किरण आपको क्या करना है दोस्तों, दूसरा किरण जो आपको गुजारना है वो दूसरा किरण आपको फोकस से ही गुजारना है, डायरेक्ट। समझ रहे, इस चीज को याद रखना दोस्तों। दूसरा किरण आपको लेना है और आपको जो है फोकस से यानी कि एफ से ही गुजारना है, इस प्रकार, इस तरह से। और यहाँ पर जो है फ्री है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो दूसरा जो है आपको जो है इस प्रकार गुजारना है दोस्तों, फोकस से ही गुजारना है दूसरा किरण को। और दर्पण से टकराने के बाद इसको जो है, इसको सीधा फिर प्रधान अक्ष के समानांतर लाइन इस प्रकार ले जाना दोस्तों, समझ रहे हैं ना, प्रधान अक्ष के समानांतर ले जाना। और यहाँ पर इस प्रकार जहाँ पर ये दोनों किरण एक दूसरे को कट करेगी वही आपका क्या होगा, प्रतिबिंब। यानी कि पहला किरण फोकस टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी और दूसरा किरण को भी आपको क्या करना है दोस्तों, फोकस बिंदु से गुजारना है। और दर्पण से टकराने के बाद ये दोनों लाइनें जहाँ पर कट करेगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए कट कर रहा है, यहीं पर आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रतिबिंब। यहीं पर आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रतिबिंब बन जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं ना। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, आप देख सकते हैं प्रतिबिंब जो यहाँ पर है वो वस्तु के आकार से थोड़ा क्या दोस्तों, बड़ा है, समझ रहे। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी तरीके से आप बना सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से आप कह सकते हैं, एक बार फोटो अगर सही से बना लिए तो यहाँ देखिए सारा आपका डाउट क्लियर। आपसे पूछेगा वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, तो दर्पण के आगे। आप देख सकते हैं दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो देख सकते हैं वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है दोस्तों, उल्टा बन रहा है, ये भी क्लियर। प्रतिबिंब जो है वास्तविक है या काल्पनिक, तो दोस्तों यहाँ से क्या पता चल रहा है, वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आपका क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ये भी आपका डाउट क्लियर, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको उल्टा बन रहा है और वस्तु का आकार से बड़ा या छोटा तो बड़ा बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ से सारा डाउट आपका क्लियर है, पॉजिटिव या निगेटिव दोस्तों। तो यहाँ पर जब वस्तु को वक्रता त्रिज्या और एफ के बीच जब रखा जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है दोस्तों, इस तरफ। तो जब प्रतिबिंब यहाँ पर इसी में कहते हैं, इसको वी से लिखा जाता है। आप जब भी वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब दूरी को मापेंगे तो कहाँ से, यहाँ से ध्रुव से पी से मापेंगे। तो यहाँ से जब आप दोस्तों दूरी मापिएगा इधर पी से बाएं तरफ आइएगा और पी से बाएं तरफ मापेगा, सभी दूरी क्या आती है दोस्तों, निगेटिव, ऋणात्मक होता है। तो सिंपल याद रखें, यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब
जो होगा ऋणात्मक होगा दोस्तों, प्रतिबिंब वस्तु का आकार से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनना है दोस्तों, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा क्योंकि दर्पण के सामने है। तो इस प्रकार आप सारी स्थिति को बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हो दोस्तों, बेफिक्र। तो उम्मीद आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों, और बिल्कुल इस टाइप के सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में बेफिक्र होकर के चाहे ऑब्जेक्टिव हो या 2 नंबर हो, बिल्कुल बना सकते दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।